हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर यूपीपीएससी में वैकेंसियों की बहार है। जी हाँ, आपको पता है एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है और उसका प्रवक्ता की भी वैकेंसी आई है और अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो प्रवक्ता की भर्ती है, यानी +2 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसका पीजीटी समझिए। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, आपको पता है लास्ट डेट कब है, 19 सितंबर 2025, ये आपका लास्ट डेट है। सबसे बड़ा सवाल कि इस बार पूरा एग्जाम पैटर्न बदल गया है, तो इस एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है फिलहाल, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इस बार। तो जब आगे बढ़िएगा तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसा करना उन चीजों पे नहीं जाएंगे, सीधे एग्जाम पैटर्न पे जाएंगे और इस पैटर्न में आप कैसे सफल होंगे। ठीक है, हमारा आज का जो वीडियो रहेगा इसी पे कंसंट्रेशन रहेगा, इसमें आप सफल कैसे होंगे। आपको पता है कि पहले नॉन बीएड वाले भी अप्लाई करते हैं, लेकिन बीएड कंपलसरी कर दिया है। इसको लेकर भी मामला कोर्ट में गया है, लेकिन उस पर क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको पैटर्न के बारीकियों को समझना होगा कि पैटर्न के अनुसार हम तैयारी करें। जो पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। देखिए, पढ़ने का सब पढ़ते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जिनका तैयारी करने का जो तरीका है ना वो अलग होता है। ठीक है, तैयारी करने का तरीका जिनका अलग होता है। ये देखिए पैटर्न हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, ये एग्जाम पैटर्न यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एग्जाम पैटर्न स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न यहाँ से स्टार्ट है परिशिष्ट 2 से। तो परिशिष्ट 2 में एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या कहा गया समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा। समझ गए, पीटी होगा। इसमें सबसे पहले पीटी एग्जाम होगा और पीटी में आपको 120 नंबर का एक टेस्ट होगा। पीटी का एग्जाम कितने नंबर का होगा, सॉरी कितने नंबर नहीं, कितने क्वेश्चंस का होगा, 120। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। एवरी क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा। इसीलिए 120 अंकों पर पूरा पूर्णांक कितना हो गया, फुल मार्क्स 300 हो गया, ये फुल मार्क्स है। तो 120 प्रश्नों में भी 2 पार्ट है। पहला है आपका 80 प्रश्न, आपका जो वैकल्पिक विषय है जिसको आप चूज करेंगे, जिसके लिए आप पीजीटी टीचर बनेंगे, वहां से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे आउट ऑफ 120 और 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जीके का होगा, सामान्य जीके का। यहाँ से 40 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी यहाँ भी आपको अपना पेपर पे फोकस करने से बेनिफिट ज्यादा है। बाद बाकी जो सामान्य जीके है ना उसका सिलेबस को देखिए। जीके में क्या क्या रहेगा, आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना यानी करंट अफेयर्स, सीए करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक का मैथ पूछा जाएगा, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। तो एक कह सकते हैं ब्रॉड सिलेबस आपको देखने में छोटा भले लगे, लेकिन अगर इसको देखिएगा तो ब्रॉड सिलेबस है आपको 40 नंबर के लिए। ये 40 मार्क्स के लिए आपको काफी ज्यादा मत्थापच्ची करना पड़ेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन किए होंगे तो जितना पूछा जाएगा ना, यहाँ से एवरेज प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत डीपली नहीं रहेगा, एवरेज प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको बहुत डीपली यहाँ पढ़ना नहीं है। आप सामान्य जीके अगर पढ़े हैं जनरल कंपटीशन के लिए तो वो यहाँ आपके लिए काम हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है ना, मैं आपको एक गाइड करूंगा, लूसेंट एक बुक है लूसेंट। ऐसा नहीं कि मैं लूसेंट से ने हमको स्पॉन्सर करने दिया है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। लूसेंट को आप जो सामान्य ज्ञान है उसका और जो इसका सामान्य विज्ञान है दोनों आप लीजिए, सामान्य विज्ञान भी कवर हो जाएगा
और सामान्य ज्ञान में आपको ये सारा कवर हो जाएगा। बाद बाकी एक प्रीवियस 6 मंथ का या 1 ईयर वाला जो आता है करंट अफेयर, किसी भी जर्नल का, मैं नहीं कहूंगा किसी भी जर्नल का आप ले लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। सीधे आप लुसेंट को रखिए और एक करंट अफेयर्स का मैगजीन ले लीजिए, आपका पेपर 1 का जो जीके वाला पोर्शन वो कम्प्लीट हो जाएगा। बाद बाकी जो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा उसकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये आपका ऑप्शनल पेपर है तो तैयारी अच्छी रहती है। तो 80 और 40 इसका इलाज हो जाएगा। तो आपका ये एग्जाम पैटर्न है पीटी का। अब मेन का बात कर लेते हैं। इसके बाद पीटी जो बच्चा पास कर जाएगा उसको फिर क्या करना होगा, मुख्य परीक्षा में जाना होगा। मुख्य परीक्षा में आपका प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्टिव, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी वहां पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आंसर क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। और मुख्य परीक्षा में जो लिखित परीक्षा है, यहाँ पर 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हिंदी रहेगा और निबंध रहेगा। हिंदी बेसिक नॉलेज वाला हिंदी और निबंध रहेगा, पूर्णांक 100 रहेगा। दूसरा आपका अपना पेपर रहेगा, ये मेन है, ये आपका वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना पेपर ही आपको रिजल्ट दिला सकता है, बाद बाकी कोई रिजल्ट आपको नहीं दिला पाएगा। पेपर पे अगर कमांड है तो वही आपको रिजल्ट दिलाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पर 3 घंटा का समय रहेगा, पूर्णांक 300 अंकों का होगा। अब देखिए ये जो पेपर 1 है हिंदी है, तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा ये भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंप्रीहेंशन गद्यांश दिया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपका कुछ आपका छोटा छोटा जो होता है कि हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ कुछ, जैसे विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तद्भव, ये सारे शब्द, इसका संधि समास, सामान्य सी चीजें हैं जो आप अगर 5-6 के स्टूडेंट हैं तो आप इतना पढ़ते होंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना था पेपर 1 के लिए। पेपर 1 विशेष नहीं है। इसके बाद इसका जो दूसरा खंड है ना वो हिंदी निबंध होगा। यहाँ पे जैसे 100 प्रश्न पूछा जाएगा, ये 50 अंक का यहाँ पूछा जाएगा, देख लीजिए, और 50 अंक का आपको निबंध पूछा जाएगा, यहाँ क्लियर कर दिया है। 50-50 अंकों का 2 भाग में ये प्रश्न बटा होगा पेपर 1। तो 50 अंकों का जो निबंध होगा, निबंध में क्या पूछा जाएगा, राष्ट्र की कोई विकास योजना, इसके बाद साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उसके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार, इन सभी से जुड़ा हुआ कोई एक निबंध पूछ दिया जाएगा जो आपको 1000 शब्दों में लिखना होगा। ये हो गया पेपर 1। अब पेपर 2 में असली खेला होगा। पेपर 2 जो आपका अपना पेपर है उसका पैटर्न को देख लीजिए आप, ठीक है, उसका पैटर्न देख लीजिए। पेपर 2 वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल पेपर जिसको आप चूज करेंगे, ठीक है। पेपर 2 जो आप चूज करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या उसका पैटर्न है। यहाँ पे प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी और सभी क्या होगा, सब्जेक्टिव। 20 अंक होंगे, 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर खंड अ, खंड ब और खंड स, 3 भागों में यहाँ पे प्रश्न बटे होंगे। खंड अ में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तरों की सीमा 250 होगी और प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का होगा, यानी 5 प्रश्न, एक हो गया 25 का, 25 पंजे 125, तो 125 नंबर का आपका ये पूछ लिया जाएगा लॉन्ग आंसर। इसके बाद शॉर्ट आंसर रहेगा 5, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 5 और इसका आंसर लिखना है आपको 150 शब्द में और प्रत्येक प्रश्न यहाँ 15 अंकों का होगा। इसके बाद और शॉर्ट आ गया, यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे अब बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, उत्तर की सीमा 50 शब्द, यानी 4 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा। ये हो गया 300 अंकों का जो पैटर्न है, 300 अंकों का जो एग्जाम होगा उसका ये क्वेश्चन का स्वरूप हो गया। अब देखिए अलग अलग विषयों का सिलेबस दिया है, तो अगला जो वीडियो बनाएंगे हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सिलेबस को अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होगा कमेंट कीजिएगा, आपको हम अलग से रिप्लाई देकर समझाने का प्रयास करेंगे। आप कॉल नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। यूपीपीएससी से जो निकली हुई प्रवक्ता की भर्ती या लेक्चर की भर्ती, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसके पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल इंडिया का जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और गाइडलाइन देने में नंबर 1 चैनल है, जहां आपको एवरीडे
इस प्रकार के 4 से 5 वीडियो मिल जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी के बारे में आप बैठे बैठे जान पाते हैं। और सिर्फ वैकेंसी के बारे में नहीं, बल्कि समुचित गाइडलाइन, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन है ना, सक्सेस स्ट्रेटजी, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलता है। और सारी चीजें बिल्कुल फ्री में। आपको बस छोटा सा काम करना है, कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, बस जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को उसके अकॉर्डिंग तैयार रख सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।